उस्मान का सीजन 7 शुरू होने से पहले ब्रॉक ओस्टविथ की कल कुरिल्स उस्मान छोड़ जाने की खबरों ने मद्दाहों को परेशान कर दिया था और बहुत से मद्दाहों का यही ख्याल था कि ये सिर्फ एक अफवाह है जो कि बोज़दैक प्रोडक्शन की तरफ से इसलिए फैलाई जा रही है ताकि मद्दाहों में सीजन 7 के हवाले से एक सनसनी पैदा की जाए। लेकिन मुझ जैसे मद्दाहों का ये ख्याल था कि नहीं भाई, महमद बोज़दैक ब्रॉक ओस्टविथ को किस तरह मना ही लेंगे और इनके दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले सीजन 4 में भी ऐसा ही हुआ था और ब्रॉक ओस्टविथ ने महमद बोज़दैक के अकाउंट्स अनफॉलो कर दिए थे। लेकिन फिर मुज़ाकरात के बाद सब ठीक हो गया था। यहाँ तक कि यह खबर ब्रेक करने वाली तुर्की की जर्नलिस्ट बिरसन अल्तुनताश ने भी यही कहा था कि ऐसी खबरें सुनने को मिली हैं, यानी कि उन्होंने भी कंफर्म कुछ नहीं कहा था और ये सिर्फ लीक्स थी। लेकिन फिर कल रात को ब्रॉक ओस्टविथ की इंस्टाग्राम स्टोरी ने तहलका मचा दिया, जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों के लिए एक पैगाम लिखा। उन्होंने लिखा, अलविदा कहना एक बड़ी खूबी है। 6 साल जज्बे और मेहनत पर मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश करने वालों के बावजूद मैं अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होना चाहता हूँ। नई कहानियों में मुलाकात होगी। और अगर ब्रॉक इस मैसेज का सही मतलब समझने की कोशिश करें तो वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे पैसे की कमी नहीं, ये मेरे बारे में ऐसी परसेप्शन फैला रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब यानी कुरिल्स उस्मान के सीजन 7 की तरफ वापसी के रास्ते को ब्रॉक ने बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है और इनका और महमद बोज़दैक का रिलेशन फिक्स नहीं हो सकता। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या ब्रॉक ओस्टविथ ने सही किया और उन्होंने ये कदम क्यों उठाया और सीजन 7 में आने के लिए राजी क्यों नहीं हुए। 4 मिलियन लीरा की डिमांड करने से पहले वो हर किस्त का कितना मुआवजा लिया करते थे और महमद बोज़दैक ने ओरहान सीरीज के लिए किस टॉप अदाकार से राब्ता किया है। लेकिन ओरहान सीरीज शुरू करने से पहले वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जो महमद बोज़दैक को करने चाहिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ब्रॉक ओस्टविथ, जिन्होंने कुरिल्स उस्मान में काम करते हुए लाखों लोगों को स्क्रीन के आगे इकट्ठा किया, तो वो ऑफिशियली फेयरवेल का ऐलान कर दिया है। और हमारा सीजन 7 के मुतालिक ये ख्वाब था कि हम इस सीजन में सामसा चाउश, कॉनर आल्प और दूसरे तारीखी किरदारों की वापसी के साथ साथ बुरसा का मुहासरा देखेंगे। लेकिन हकीकत ये निकली कि इस सीरीज का हीरो ही इस सीरीज को छोड़कर चला गया। वैसे ब्रॉक ओस्टविथ का ये सीरीज छोड़ देना बड़ा जबरदस्त फैसला था, क्योंकि बहुत से तारीखी किरदार तो पहले ही इस सीरीज को छोड़ चुके हैं और वो भी प्रोडक्शन टीम के गलत रवैये की वजह से, जिनमें सामसा चाउश, तुर्गुत बे, मलहुन खातून, कॉनर आल्प, माइकल कोसेस, ओरहान बे और नीलूफर खातून शामिल हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब से ब्रॉक ओस्टविथ के कुरिल्स उस्मान छोड़ जाने की खबर सोशल मीडिया पर ब्रेकआउट हुई है, तो 24 घंटों से भी कम वक्त में बुराक का नाम, उस्मान गाजी का किरदार और इस सीरीज का नाम जिन जिन मुल्कों में इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है, इनमें तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान और दूसरे अरब ममालिक शामिल हैं। यानी कि ब्रॉक ओस्टविथ की इस खबर ने दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया है। और 20 नवंबर 2019 से शुरू होने वाला यह सफर 5 जून 2025 को खत्म हो गया। 6 साल तक 6 सीजन्स की 194 किस्तों में हमने नाकाबिले फरामोश सीन्स देखे और हर एपिसोड में ब्रॉक ओस्टविथ का लेवल बढ़ता गया और उसने तारीखी ड्रामों के हीरोज की रैंकिंग में अपनी बर्तरी साबित की। लेकिन अब एक ऐसी सीरीज जिसमें ब्रॉक ओस्टविथ को ना देखना पड़े बड़ा मुश्किल होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अर्तुगरुल गाजी के बगैर कुरिल्स उस्मान देखना मुश्किल था। लेकिन सच तो ये है कि हम में से अक्सर लोगों का ख्याल यही था कि ब्रॉक ओस्टविथ को इस घिसी पिटी कहानी वाली सीरीज छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम ब्रॉक ओस्टविथ को इस तरह अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं थे। इस किरदार का खात्मा ब्रॉक ओस्टविथ के कैलिबर और उस्मान बे की अजमत के शाया निशान होना चाहिए था। और मैं यहाँ आप लोगों के सामने ये बात क्लियर कर दूं कि ब्रॉक ओस्टविथ 4 मिलियन लीरा का मुतालबा करने से पहले हर एपिसोड का 3.8 मिलियन लीरा ले रहे थे और 3.8 और 4 में कोई ज्यादा फर्क नहीं। लगता यही है कि महमद बोज़दैक का भी इरादा बदल गया था। तो सवाल ये है कि वो अब क्या करेंगे या क्या कर रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ तुर्क सहाफी और लीकर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि किवाच ततलायतुक को महमद बोज़दैक की तरफ से ओरहान के किरदार को प्ले करने की ऑफर मिली है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज इस बारे में नहीं आई। मगर महमद बोज़दैक के लिए इससे भी पहले करने का काम ये है कि नंबर 1, वो ओरहान सीरीज के लिए ATV के बजाय TRT1 से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, क्योंकि एक स्टेट चैनल इन्हें वो तमाम अपॉर्चुनिटीज दे सकता है जो कि एक प्राइवेट चैनल नहीं दे सकता। नंबर 2 ये कि उम्मीद है महमद बोज़दैक ने अपनी गलतियों से सबक सीखा होगा और उम्मीद है कि ओरहान सीरीज के लिए वो अलाउद्दीन और नीलूफर खातून के किरदार सोच समझ कर लेंगे और इस सीरीज में रोमांस इतना नहीं घुसाएंगे कि
کہ وہ تاریخی ڈرامہ سیریز کے بجائے کوئی رومانٹک سیریز لگنے لگے۔ نمبر 3، ہمیں بالکل نئے ساؤنڈ ٹریکس چاہیے، نہ کہ درلش ارطغرل کی ریپیٹیشن۔ اس کے علاوہ اداکار ہائی کوالٹی ہونے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرضی واقعات کے بجائے تاریخی واقعات کو ایک ڈراماٹک ٹچ دے کر سیریز میں لایا جائے، جس طرح محمد فاضل اور سلطانی سیریز میں ہے۔ نمبر 4، پرانے سیٹس کے بجائے نئے سیٹس ہوں، نیا ماحول ہو، بس وہی ٹپیکل جنگل والے سینز نہ ہوں، اور فائٹ سینز میں بھی بہتری آنی چاہیے۔ نمبر 5، سب سے بڑھ کر یہ کہ عورتوں کے سینز ضرورت سے زیادہ کھینچ کر لمبے نہ کیے جائیں۔ ہمیں اس دور کی عورتوں کی صحیح تاریخی منظر کشی چاہیے، یعنی کہ اس زمانے کی عورتیں جیسی ہوا کرتی تھی، اور فرضی ترک سرداروں یا ہیروز کے بجائے اس دور کے تاریخی کردار اور آلپس شامل کیے جائیں۔ اور ناظرین اکرام، کیواش تطلع توق کے ساتھ محمد بوزدیگ کی سیزن 7 کے حوالے سے بات چیت نئی نہیں ہے، کیونکہ سیزن 7 کے دوران بھی ان دونوں میں اس حوالے سے بات چیت شروع ہوئی تھی کہ کیواش تطلع توق اور ہان سیریز میں اورہان کا رول پلے کریں، لیکن کیواج نے انکار کر دیا اور ریکویسٹ کی کہ وہ اگلے سیزن کے بعد اویلیبل ہوں گے۔ اسی وجہ سے محمد بوزدیگ نے سیزن 7 بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن اب براک اوزویت کے جانے کے بعد محمد بوزدیگ نے کیواش تطلع توق سے دوبارہ بات چیت شروع کر دی ہے، کیونکہ اورہان کے رول کے لیے محمد بوزدیگ کی نظر میں کیوان سے بہتر اور کوئی اداکار نہیں، اور ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ تو ناظرین اکرام، عثمان بے جیسا تاریخی سردار گھوڑے سے اتر گیا ہے اور پرچم سر نگو کر دیے گئے ہیں، لیکن میں تاریخی ڈراموں کے مداحوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ درلش ارطغرل بھی ختم ہو گیا تھا، کرلش عثمان بھی ختم ہو گیا، اور ہر آغاز کا ایک اختتام ہوتا ہے، لیکن چیزیں اور واقعات ختم نہیں ہوتے۔ امید ہے کہ اورہان سیریز ایسے اداکار کے ساتھ آئے گی جو دنیا کو ہلا دے گی۔ اور ناظرین اکرام، سچ کہوں تو سیزن 7 کی طرف بڑھتے بڑھتے اس سیریز کی حالت اس تصویر میں نظر آنے والے گھوڑے جیسی ہو گئی تھی۔ جو سیریز 15 ریٹنگ سے شروع ہوئی، اس کی حالت بار بار ایک جیسے واقعات، گھسے پٹے سینیریوز اور فیک کرداروں کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی عثمان بے سیزن 3 کے بعد بالا خاتون کے ڈپٹی بنا دیے گئے تھے، حالانکہ بالا خاتون والی اداکارہ کو بھی شہرت براک اوزویت کی وجہ سے ملی، اور اگر وہ اتنے بڑے مشہور اداکار کے ساتھ کام نہ کرتی تو اسے دنیا بھر میں وہ شہرت نہ ملتی جو آج ہے، یعنی کہ کرلش عثمان کا نام ہی کامیابی کی ضمانت تھا۔ اور بہت سے ترکی کے گمنام اداکار اس سیریز میں کام کر کے دنیا بھر میں شہرت پا گئے، لیکن براک اوزویت کو ہر سیزن میں ذلیل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، کبھی سلجوکیوں کے ہاتھوں، کبھی منگولوں کے ذریعے، اور کبھی بازنطینیوں کے ہاتھوں۔ تو بہرحال جو ہوا بہتر ہوا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔